सुशोभितं करमालदण्डविराजितं मृगछालङ्कसुशोभितं करमालदण्डविराजितं हम राम के प्रति कृतार्थ हैं, जिन्होंने इस पावन धरा पर पैदा होकर शास्त्र एवं ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्रदान किया। हम करुणानिधि के चरणों में प्रणिपात करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम निवेदित करते हुए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस का। अपनी श्रेष्ठ परंपरा के अनुसार किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने से पूर्व ग्रंथकार को अपनी श्रद्धापूर्वक नमन निवेदित करना आवश्यक माना गया है। इस क्रम में प्रस्तुत ग्रंथ के रचनाकार प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हम उनके चरणों में विनीत भाव से नमन करते हैं। यह कलेवर हमें उनके द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है। वैसे गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि यह उनकी रचना नहीं है। गोस्वामी जी के अनुसार यह भगवान शिव की रचना है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, रचि महेश निज मानस राखा, जानी सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव की रचना है यह, एवं इस मानस कथा की पहली श्रोता हैं हमारी मां पार्वती। पूज्य तुलसीदास जी के अनुसार यह रामचरितमानस की कथा गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ती रही है। एक परंपरा याज्ञवल्क्य मुनि से आरंभ होकर के काकभूषुंडी तक आती है। वहीं दूसरी परंपरा में शाश्वत भगवान शाश्वत शिव से प्रारंभ होकर के भारद्वाज ऋषि तक पहुंची। परंपरा अनुसार प्रश्न हमेशा स्थिर रहा, प्रश्न नहीं बदला कभी। मानस का मूल प्रश्न वहीं का वहीं, राम कौन है, जानने की आतुरता के साथ निरंतरता बनी हुई है हमेशा हमेशा से। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी अवलोकन करें तो सर्वत्र यही मिलेगा। थोड़े परिवर्तनों के साथ आज भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन भव्य पंडाल को सुसज्जित करके अनेकों अनेक जगहों पर किया जाता है, जहां अति सुसज्जित व्यासपीठ पर आसीन होकर विद्वान श्री कथावाचक के द्वारा प्रभु श्री राम के चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी विद्वता के अनुसार किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ एवं रचनाकार हर जगह वही रहते हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अनुसार ही कथाएं आयोजित की जाती हैं, जहां जनमानस अपनी सहभागिता सुनियोजित करता है। हो सकता है, संभव है, अलग व्यासपीठ से अलग तरह से व्याख्याएं प्रस्तुत की जाएं, फिर भी अभिप्राय तो बस राम ही हैं। उस दयानिधि प्रभु राम की लीला एवं चरित्र का बोध हो जाए, बस यही तो है। हम इस नाम यज्ञ में जुटे हुए हरेक विद्वान कथावाचक श्री के चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। यानी प्रश्न आज भी अपनी जगह पर अडिग है, वहीं का वहीं, राम कौन है। ऐसे ही प्रश्नों से द्वेलित मन को स्थिर करते हेतु श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाह रहा हूं, जिसे गोस्वामी जी के द्वारा हम सभी को
सर्वसुलभ कराया गया है। वैसे मैं कोई प्रज्ञा पुरुष नहीं हूं, ना ही विद्वान हूं जो किसी के भी अंतर्मन में झांक सकूं और वहां होने वाली हलचलों को विश्लेषित कर सकूं। फिर भी संवेदना की आहट से कभी कभी मन द्रवित हो जाता है, एक अजीब हलचल सी मच जाती है, अनायास से मन उद्विग्न हो जाता है। एक सोच जहां चारों तरफ विकास का आतंक हो, फिर भी संसाधनों के अभाव से जूझते लोग हर जगह दिखाई दे ही जाते हैं। आजीविका समिधा बन चुकी है, जिसे पाने की चाह में हम दीवानगी की सारी हदें पार कर जाना चाहते हैं। फिर भी हमारे सामने वही एक प्रश्न, आजीविका, सारे जीवन भर मूल रूप से अड़ा खड़ा है, जो अडिग है ऐसा प्रतीत होने लगता है। यह प्रश्न भी कुछ हद तक पारंपरिक तरीके से रामायण के मूल प्रश्न की ही तरह है, जो कभी नहीं बदला, ना ही कभी बदलेगा। इन सामाजिक विवेचनाओं को छोड़ता हूं मैं, कारण कोई समाज शास्त्रीय नहीं हूं, विज्ञान का स्नातक रहा हूं, जानवर एवं रसायनों के ऊपर अध्ययन रहा है, धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन से या इस तरीके के सारे विषयों से सर्वदा दूर ही रहा। फिर भी राम को नकारा जा सके ऐसी सोच कभी नहीं विकसित हुई। सोचता हूं आज इस वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास के युग में भी हम जब कभी प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं, तो उस वक्त पहला काम ही हमारा प्रारंभ होता है अपने इष्ट के पूजन अर्चन से। मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करने जा रहा, समष्टिगत सच है यह। सनातनी धर्मावलंबी परवरिश होने के कारण संस्कारगत हमारे सभी इष्ट भी सनातनी हैं। उदाहरण के लिए, यदि इस प्रतियोगी युग में जहां चयन एवं चुनाव की बात की जाती हो, हम जब कभी चयनित होते हैं या चुनाव जीतते हैं, मेरा मतलब इलेक्टेड एवं सेलेक्टेड से है, तो सर्वप्रथम हम भोग लेकर के हनुमान बाबा के दरबार में उपस्थित होते हैं। हो सकता है बाबा की जगह पर दूसरे इष्ट भी जो आपके अपने होंगे या जिनके प्रति आपका अपनापन होगा, संभव है, हो सकते हैं। फिर भी कर्म वही होता है। मजहब और परंपरा के अनुसार शब्दों का चयन बदला जा सकता है, कथा की जगह मिलाद हो सकता है, प्रणिपात की जगह सजदा हम कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत तौर पर हमारी सोच पर निर्भर करेगी। फिर भी यदि परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बदले तरीके एवं परिवेश के साथ साथ भी हमारी मानसिकता उसी सार्वभौमिक सार्वकालिक सच को स्वीकारता है। फिर विज्ञान एवं प्रगति कैसे नकार पाएगा कभी इस सार्वभौमिक सच को। गोस्वामी जी के द्वारा मानस की पंक्ति सिया राम मैं सब जग जानू प्रासंगिक है, कभी नकारा नहीं जा सकता। इस क्रम में हम आदरणीय कुमार विश्वास जी के अनुसार अपने अपने राम को भी नहीं नकार सकते, अत्यंत प्रासंगिक है। सबका निचोड़ यह कि राम एक सार्वभौमिक सच, बस और कुछ नहीं। जन्म से मृत्यु तक ही नहीं, बल्कि मृत्योपरांत और उसके बाद अनंत तक भी सिर्फ राम। गोस्वामी जी के अनुसार जाकी रही भावना जैसी को चरितार्थ करते हुए हम अपने भावना के अनुरूप अपने प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए
आज बस यहीं तक। जय श्री